क्योंकि नंद बाबा से पूछा था माँ यशोदा ने, महाराज कृष्ण को कल जल्दी क्यों जगाना है? बोले कल कृष्ण मथुरा जाएगा। अब ये बात सुनते ही माँ बड़ी दुखी हो गई। अब वो कृष्ण को लेकर के सैन्य कक्ष में सोने चली तो गई। लाला कृष्ण को बराबर में सुला लिया। भगवान सो गए राजा परीक्षित, लेकिन कृष्ण को महाराज माँ यशोदा को नींद नहीं आती। रात्रि का समय हो गया, रो रही थी। फिर सोचा यदि मैं रो पड़ी ना जोर से तो कृष्ण जग जाएगा, नींद खराब हो जाएगी। देखो ना माताओं का भाव देखो, स्वयं दुख सह लेंगी पर धीरे धीरे रोती रहेंगी, पर जोर से ना बोलेंगी। तो बोले बराबर में बेटा सो रहा, नींद खराब हो जाएगी। बेटा की नींद खराब न हो जाए। आहा, फिर वहां से आंगन में जा बैठी हैं। आंगन में रोने लगी। मणियों का प्रकाश हो रहा था राजा परीक्षित। मणियों के प्रकाश में माँ यशोदा को वह उखल नजर आ गया, जिस उखल से गोविंद को बांधा था। उखल से मस्तक लगाया और रोने लगी। कृष्ण 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 ऐसे कहते कहते रो पड़ी जोर से। कृष्ण जाग गए। फिर भगवान कृष्ण आए, माँ को ढूंढते ढूंढते आवाज लगाते लगाते आ रहे, माँ माँ माँ। देखा माँ उखल से मस्तक लगा करके बैठी है, रो रही है। आंखों में से सुधारा बह रही है, आंखें सूज रही है। वास्तव में एक बात है, भगवान भी माँ के प्रेम के लिए, अरे महाराज इसलिए तो पुत्र बनकर के आते हैं। माँ तो भाई प्रभु, ये तो भाई वास्तव में तुम गड़बड़ करते हो। माँ से वियोग तो नहीं होना चाहिए। भगवान आए, माँ को रोता हुआ देखा तो माँ माँ, देखा आंखें सूज रही हैं, आंखें आंसू को पहुंचा। मैया तू रो मत बेटा, कृष्ण मैंने सुना है कल तुम मथुरा जाओगे। हाँ मैया। अरे कृष्ण मुझे तो तू रुला रहा है। माँ तू चिंता मत कर, मैं कल मथुरा जाकर के शीघ्र वापस आ जाऊंगा। माँ को हाथ पकड़ लिया, चले गए। पलंग पर जाकर के लेट गए। माँ यशोदा लेट गई, भगवान सो गए, पर माँ को नींद नहीं आती है।